धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर आ चुका है और हमें यहाँ पे बहुत सारी हिडन डिटेल्स मिली। सबसे पहले ये बता दें कि इस मूवी का रन टाइम होने वाला है 3 घंटे और 55 मिनट, यानी कि अगर आपने रात 12 बजे ये मूवी देखना शुरू किया तो 5-6 कब बज जाएगा पता तक नहीं चलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि धुरंधर पार्ट 2 हिस्ट्री लिखने वाला है। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी 2026 की, और अब जब टॉक्सिक ने अपनी डेट्स पीछे खींच ली है, हमारे पास पूरा मौका है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। तो आइए बैठ जाते हैं। मैं जानता हूं मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन आराम से बैठ के ब्रेक डाउन करेंगे हर एक सिंगल फ्रेम ऑफ धुरंधर पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं उस आइकॉनिक डायलॉग की। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हिंदू बहुत ही हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। अब ये डायलॉग सबसे पहले ट्रेलर में आता है जो लिबरल्स को इतना इंस्टिगेट कर देगा, क्योंकि जब ये मूवी में डायलॉग आता है तो भी लोगों ने काफी बैकलैश दिखाया था। तो आदित्य धर ने बता दिया कि वो तो यही मूवी बनाना चाहते हैं, वो यही डायलॉग रखेंगे और वो जैसी मूवी बनाना चाहते हैं वैसी मूवी ही बनाएंगे। और तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपना इलाज कराओ, यानी कि अपने आप को फिक्स करो, क्योंकि आदित्य धर की पॉलिटिक्स तो अनअबैशड और बिना किसी फिल्टर के है। मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है जब फिल्म मेकर अपने काम को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं कि उनको कोई क्रिटिसाइज करेगा। और ये बात जब मैं ट्रेलर में देखता हूँ तो इतना मजा आता है कि इसमें इतनी डीप लेयर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये बात सीधा अजय सान्याल को बोलता है और ये डायलॉग कनेक्ट होता है सीधा उससे। हौसला ईंधन बदला, हौसला ईंधन बदला। वाह वाह वाह, मतलब कि अब पाकिस्तान से हर टेरर अटैक का बदला लिया जाएगा। और ये चीज बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है जो हमें इस मूवी के माध्यम से दिखाई जा रही है। एक नेशनल प्राइड की बात है कि इंडिया में इतनी अनअपोलोजेटिक मूवी बन रही है जहां पे हर कैरेक्टर को इंडियन प्राइड करते हुए दिखाया गया है जो इंडियन है। और पाकिस्तान की रियलिटी सबके सामने एक्सपोज की गई है कि कैसे इतने सालों से वो इंडिया पे इतने भयंकर टेरर अटैक करता रहा है और अब उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब देने का टाइम आ चुका है। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी का किंग कौन बनेगा। ये तो सबको पता है उजैर बलोच की मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है, क्योंकि उसने अपने भाई को खोया है। तो एक ही कैंडिडेट बचा है, वो है हमजा अली मजारी। मेरे को लगता है कि यहाँ पे हमजा अपना पूरा चांस लेगा और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अरशद पप्पू ने पूरे लियारी में आग सी लगा दी है और वहां पे रहमान डकैत और उजैर बलोच दोनों का पोस्टर जलते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें हमजा अली मजारी की गैंग वर्सेस अरशद पप्पू की गैंग का एक बैटल देखने को मिलेगा। और ये सीक्वेंस काफी बढ़िया होने वाला है, जिसका ग्लिम्स हमने इसके पहले फर्स्ट लुक प्रोमो में देखा था। और वहां पे रणवीर सिंह का स्टाइल और एटीट्यूड, उनका परफॉर्मेंस काफी बेटर था। जो पे बता रहा हूँ पूरा का पूरा पार्ट 1 का हाईलाइट अक्षय खन्ना बन चुके थे, लेकिन ये पार्ट जो 2 है इसमें रणवीर सिंह का एक ऐसा मेजर रोल होने वाला है कि अब कोई भी रणवीर सिंह को हल्के में नहीं लेगा। ऑफ कोर्स ये मूवी रणवीर सिंह की है, वही टाइटल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वही है हमारे जसकीरत सिंह रंगी यानी कि हमजा अली मजारी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे बड़ी स्टाइलिश तरीके से यहाँ पे रणवीर सिंह ने अपनी सिगरेट जलाई है। और यहाँ पे हम अलग अलग शॉट देख सकते हैं, जब उसमें एक शॉट तो उसी का आता है गैंग वॉर वर्सेस अरशद पप्पू एंड रणवीर सिंह, और दूसरा शॉट में हम देख सकते हैं कि रणवीर सिंह के हाथ में एक वेपन सा है और उसमें उनके बाल बंधे हुए हैं। एकदम एक पठानी कुर्ता है लेकिन अलग कलर का, और ये शायद एक कार जंक यार्ड में कोई फाइट होने वाली है उसका है। और जो लास्ट में रणवीर सिंह को दिखाया जाता है एक बड़ा सा सरिया लेके, वो शायद से इस मूवी का क्लाइमेक्स होने वाला है, जहां पे फाइनली अर्जुन रामपाल कैरेक्टर मेजर इकबाल को वो मार्क खत्म करेंगे। मेरे को लगता है कि यहाँ पे 3 अलग अलग सीक्वेंस को एक साथ दिखाया गया है। यहाँ पे एडिटर ने काफी चालाकी करी है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि मूवी की स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करने वाली है।
ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमजा अली मज़ारी यानी कि जसकीरत सिंह रांगी के पास के बारे में कुछ दिखाया गया है। अब बहुत लोग समझ रहे थे कि ये 1984 के सिख राइट्स के बारे में है, तो मैं आपको बता दूं कि हमजा अली मज़ारी की जो उम्र है उसके हिसाब से ये बहुत ही पुराना इंसिडेंट हो जाएगा। तो ये शायद से 90s का कोई इंसिडेंट है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमजा अली मज़ारी का एक ट्रॉमा है, वो भी टेररिस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमजा अली मज़ारी के पेरेंट्स को किसी तरीके से दुख पहुंचाया या फिर कोई हार्म पहुंचाया होगा, जिस कारण से वो बदला लेता है, रिवेंज मोड में आता है। और इसमें टेररिज्म का कोई बहुत ही बड़ा एंगल हो सकता है। अगर बात करें इस मूवी की टाइमलाइन की, तो कहीं ना कहीं से सिख राइट से किसी भी एंगल से जुड़ी नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन हाँ, टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। और यहाँ पे हमजा अली मज़ारी यानी कि जसकीरत सिंह रांगी का पोस्टर देखे तो ऑलरेडी एक मिलिट्री मैन की तरह लोगों को मार रहा है। अभी तक उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है इस धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि वो पहले से ही आर्मी मैन था, लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली को एट्रोसिटीज हुई। उसके बाद अजय सान्याल उसे रिक्रूट करते हैं धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये थी ये कहानी हमजा अली मज़ारी के पास्ट की। लेकिन प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि उज़ैर बलूच ने अरशद पप्पू को पकड़ लिया है। और ये किसी भी एंगल से कोई स्पॉइलर नहीं है कि उज़ैर बलूच ही अरशद पप्पू को मारेगा, खत्म करेगा, ताकि कहीं ना कहीं ये हमजा अली मज़ारी का किंग ऑफ लियारी बनने का सपना तो पूरा कर ही देगा। इसके अलावा हम उज़ैर बलूच को पूरे ट्रेलर में नहीं देख सकते, वो सिर्फ अरशद पप्पू के पीछे पड़ा हुआ है। और ये अरशद पप्पू और उज़ैर बलूच की राइवलरी को दिखाता है। और उसके साथ हम अजय सान्याल का एक शॉट देख सकते हैं जिसमें वो सिगरेट को लाइट कर रहे हैं। एक शॉट ये भी देख सकते हैं कि बलिदान पीछे लिखा टी शर्ट पे, और ये हमजा अली मज़ारी का पास्ट का पोर्शन है जब वो ट्रेनिंग करता है इस प्रोजेक्ट धुरंधर के लिए। और यहाँ पे इसके साथ और कोई नहीं बल्कि रिजवान, मतलब एक और एजेंट, सीक्रेट एजेंट है जो हमजा अली मज़ारी की तरह सीक्रेट एजेंट है। लेकिन यहाँ पे पहले वो अरशद पप्पू की गैंग में था, अब अरशद पप्पू के खत्म होने के बाद वो सीधा ज्वाइन करेगा हमजा अली मज़ारी को। ये हम आराम से देख सकते हैं कि इस ट्रेलर ने ये तो रिवील कर दिया है कि उज़ैर बलूच एक टाइम के बाद या तो मर जाएगा या तो ये पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएगा यहाँ से। क्योंकि और एक और बात नोटिस करने वाली है कि हमने जो तीसरा एजेंट था जिसका कैरेक्टर गौरव गेरा ने प्ले किया था, उसको इस ट्रेलर में नहीं देख पाते, यानी वो भी इस मूवी का मेजर पार्ट में नहीं रहेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे किंग ऑफ लियारी रणवीर सिंह की गैंग को मेजर फोकस में रखा जाएगा। और लास्ट शॉट की तो क्या ही बात करूं, अजय सान्याल को कहा गया है चैरियट ऑफ कर्मा यानी कृष्ण जी। और यहाँ पे हम एक अर्जुन का कैरेक्टर प्ले करते हुए देख सकते हैं जसकीरत सिंह रांगी को, और उनके पीछे सुदर्शन चक्र भी बन चुका है। इसका मतलब पूरे के पूरे धार्मिक रेफरेंसेस मारे हैं आदित्य धर ने। और ये बिल्कुल अनइंटेंशनली नहीं है, ये बिल्कुल इंटेंशनली किया गया है। लेकिन सिनेमैटिकली काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। हमें तारीफ तो करनी होगी कि वो सिनेमैटिकली काफी ब्यूटीफुल पिक्चर बनाते हैं आदित्य धर, चाहे वो उरी हो, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो। इन तीनों फिल्मों में कई अलग अलग तरीके से ब्यूटीफुल शॉट्स तो हमें देखने को मिल ही जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ये शॉट जिसमें सुदर्शन चक्र बन रहा है रणवीर सिंह के पीछे। अरे रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। My father raised me a winner. I will kill for my people. It don't make me a sinner. From the coast to the plains, everybody know the name. Coming from, we got bills to maintain. I make all that money like I'm running up the scheme. ट्रेलर में आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं संजय दत्त के कैरेक्टर को, जो अरशद पप्पू और रणवीर सिंह के हमजा अली मज़ारी के गैंग वॉर के बीच अपना फायदा निकाल रहा है और जितने हो सके उतने गैंगस्टर खत्म कर रहा है। इससे वो करप्ट तो है, इससे वो कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता, वो करप्ट तो है ही। और कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिव साइड में ही है जो पाकिस्तान की करप्ट पॉलिटिक्स और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं रणवीर सिंह और संजय दत्त का क्लैश हो सकता है इस मूवी में, क्योंकि संजय दत्त अर्जुन रामपाल के साथ आगे दिख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस पर्टिकुलर सीन की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रणवीर सिंह को एक फुल रॉ और एंग्री अंदाज में कैसे वो अरशद पप्पू के एक के बाद बहुत सारे गैंगस्टर्स को मार चुका है। और इससे कहीं ना कहीं वो ऐसे टेररिस्ट को खत्म कर रहा है जो देश के लिए खतरा है।
तो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने, पहले तो लिहारी का किंग बनना और दूसरा देश के दुश्मनों को खत्म करना। यहाँ पे रणवीर सिंह की बढ़िया परफॉर्मेंस देख सकते हैं और वो हमेशा से एक बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे थे, लेकिन आदित्य धार जैसे डायरेक्टर जब मिल जाते हैं तो बात ही कुछ और होती है। एक और बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें संजय दत्त या रणवीर सिंह का नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक उनका रोल पूरी तरीके से रिवील नहीं किया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पे एक और चीज नोटिस होती है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर और जमाली का कैरेक्टर एक जगह पे सेलिब्रेशन करते हुए दिखते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेशन में हमें नवाज शरीफ का पोस्टर देखने को मिलता है। तो इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इस स्टोरी को डीमोनेटाइजेशन तक लाया जाएगा और कहीं ना कहीं इन इवेंट्स को डीमोनेटाइजेशन से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि इस कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से यहाँ पे उन कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है जिनका नाम डीमोनेटाइजेशन से जुड़े हुए स्कैम्स में आया था। तो हाँ, कहीं ना कहीं हमें इस कहानी को 2017 तक तो लेके जाया जा सकता है, जिसकी मुझे लगता है पूरी गारंटी मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें ऐसे खुलासे होंगे जो हमें चौंका के रख दें। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। OMG, another peak detailing by डायरेक्टर आदित्य धर। यहाँ पे मेजर इकबाल का कैरेक्टर जो बात कह रहा है, जो घिनौनी बात कह रहा है, वो एक्चुअली में सच है। इलियास कश्मीरी, जिसपे मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है, उसने सच में बाबू साहेब मारुति जी को बिहेड कर दिया था और उनका सर मुशर्रफ के टेबल पे रख दिया था, जिसकी वजह से मुशर्रफ यानी कि परवेज मुशर्रफ ने उनको तोहफा और गिफ्ट्स भी दिए थे। इलियास कश्मीरी को रिवॉर्ड भी दिया था परवेज मुशर्रफ ने। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात को आदित्य ने पिन पॉइंट किया है कि कैसे मल्टीपल टाइम्स ISI ने इंडियन सोल्जर्स पे मल्टीपल अटैक्स किए हैं, जिसका रिटेलिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, जो सरकार ने किया है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक और ऐसे इंडियन सोल्जर को बिहेड करने वाले हैं। होप ये जसकीरत सिंह रंगी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय दत्त भी यहाँ पे अर्जुन रामपाल के साथ दिख सकते हैं। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि संजय दत्त जसकीरत सिंह रंगी रणवीर सिंह का सच यहाँ पे बता देंगे इकबाल को, और इकबाल को पता चल जाएगा कि ये और कोई नहीं बल्कि एक इंडियन स्पाई है। और यहाँ पे एक दो बड़े विलियंस रणवीर सिंह के सामने खड़े हो जाएंगे, पहले तो अपने संजय दत्त और दूसरे अपने इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल, जिसको वो क्लाइमैक्स में खत्म कर देंगे, जो आगे पता चल भी रहा है। लेकिन यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें पास्ट भी दिखाया जा रहा है, जिसमें एक एक्सप्रेशन दिखाता है रणवीर सिंह का जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, क्योंकि उसमें उनका डर साफ साफ दिख रहा है। ये वही सीन होगा जहां पे पहली बार वो नोटिस करते हैं कि उनके परिवार में क्या हुआ है जब वो वापस घर लौटेंगे। तो ये भी देखने को मिल रहा है, और साथ में एक प्रेजेंट का सीन भी दिख रहा है जहां पे वो निराश दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा रोती हुई हालत में दिख रहे हैं, और एक दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि येलिना के हाथ में गन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं येलिना का कैरेक्टर कहीं ना कहीं खतरे में है, जिसका इशारा हमें इस बात से मिल जाता है कि रणवीर सिंह काफी दुखी हैं। तो क्या यहाँ पे येलिना की मौत हो सकती है, क्या फिर कुछ और बात है जिसकी वजह से रणवीर सिंह काफी दुखी हैं? क्योंकि पहले तो अटैचमेंट थी रहमान डकैत से, वो भी खुद ही अपने हाथों से मारा, और दूसरी थी येलिना जो शायद से उनके बच्चे की माँ भी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एंगल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से रणवीर सिंह का जो काम है वो और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। इससे पता चलता है कि क्यों ये मूवी पूरे 4 घंटे की है, क्योंकि इसमें इतने डिफरेंट एंगल्स प्ले हो रहे हैं। एक तरफ इंडिया का एंगल है जहां पे अपने आर माधवन कैरेक्टर है, और एक तरफ यहाँ पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, और उसके बाद एक तरफ अपने संजय दत्त और अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर की पॉलिटिक्स है। तो बहुत कुछ चल रहा है। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। Ladies and gentlemen, you are still
OMG, यहाँ पे एक्चुअली में एक बहुत ही तगड़ा डायलॉग आता है जहाँ पे आर माधवन कैरेक्टर हौसला ईंधन बदला ये बोल के रणवीर सिंह को मोटिवेट कर रहे हैं। ये सुनने में कितना सुकून देता है कानों को, और ये एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है रणवीर सिंह के लिए कि कैसे उनको टेररिस्ट को खत्म करना पड़ेगा, उन चीजों को बदला लेना पड़ेगा जो 1919 में कांधार हाईजैक में हुआ या फिर जो पार्लियामेंट अटैक में हुआ। इन सब का जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान को। और यहाँ पे एक और बात देखने को मिलती है कि रणवीर सिंह के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं रिजवान, यानी कि रिजवान और रणवीर सिंह एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन धुरंधर 1 में पहली बार हमजा रिजवान से मिलता है तो उसे बचाने से इनकार कर देता है। क्या ये भी कोई स्ट्रेटेजी थी? पता नहीं, लेकिन हाँ, पास्ट में तो हमें रिजवान और जसकीरत एक साथ दिख रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीन की। यहाँ पे रणवीर सिंह फुल रेज मोड पे उसी क्लाइमेक्स के सीन में सारे विलेंस को, जो भी लोग 26/11 में इन्वॉल्व थे, सबको एक एक करके पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, और वहीं पे कट टू पास में दिखाया जाता है कि जिन्होंने उनकी फैमिली पे अट्रॉसिटीज करी थी उनको भी बेरहमी से मार रहे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये मूवी धुरंधर 1 के मामले में काफी ज्यादा वायलेंस और गोर से भरी होने वाली है, इसलिए 18+ होना तो बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि इसमें रणवीर सिंह अपना जितना भी बीस्ट मोड है उसको अनलीश करने वाले हैं। और ये देख के मुझे तो काफी मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फिल्म मेकर बिल्कुल जैसा चीजें हैं वैसा दिखाना चाहता है, बिल्कुल भी कोई फिल्टर नहीं है बीच में। आदित्य धर ने यहाँ पे पकड़ लिया है कि उनको जैसा वायलेंस दिखाना है वो दिखा सकते हैं, जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें एनिमल से मिली होगी। ऑफ कोर्स एनिमल ने एक ट्रेंड सेट किया था, इतनी बड़ी 3.5 घंटे की मूवीज, वो भी अडल्ट मूवीज, उसमें वायलेंस भी है, तो वहां से लोग कॉन्फिडेंस आया। और धुरंधर जब लोगों ने देखी तब उन्हें पता चल गया कि वो तो एनिमल से भी ज्यादा बढ़िया है, और पार्ट 2 भी इतनी जल्दी आ गया तो मजा तो दुगना होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रेलर में होता क्या है लास्ट के सीन में। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। फाइनली मोस्ट एपिक पार्ट ऑफ द होल ट्रेलर, हमने यहाँ पे उज़ैर बलूच के चेहरे पे काफी सारा खून देखा है। ऑफ कोर्स अरशद पप्पू तो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रणवीर सिंह एक छत के ऊपर खड़े हैं, एक बारिश हो रही है, पीछे से लाल लाइट आ रही है। ये बहुत ही खास मोमेंट हो सकता है जो इंटरवल में आएगा, जिसमें हम फाइनली रणवीर सिंह को किंग ऑफ लियारी यानी कि रहमान डकैत बनते हुए देख सकते हैं। ये सीन वाकई क्रूशल है और सिनेमैटिकली तो ब्यूटीफुल लग ही रहा है। एक और सीन आता है जिसमें हम रणवीर सिंह को अपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे गून से लड़ते हुए देखते हैं, और रणवीर सिंह पूरे बीस्ट मोड में है, जो भी उनके सामने आ रहा है रणवीर सिंह छोड़ नहीं रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो एक जगह की तरफ एकदम चिल्ला के बढ़ते हैं, और यहाँ पे उनके पीछे ISI ऑफिसर्स भी हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जमाली के थ्रू उन्होंने मिनिस्टर से सेटिंग कर रखी है, और इकबाल की तो खैर आई है, क्योंकि उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स रची है रणवीर सिंह ने, इकबाल को कहीं ना कहीं देशद्रोही करार कर दिया जाएगा शायद से, मेरा मानना है। और यहाँ पे मिलिट्री वर्सेस गवर्नमेंट, इसका भी इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है, जहाँ पे इकबाल रिप्रेजेंट करेगा मिलिट्री को और अपना हमजा रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्टर्स गवर्नमेंट को। और इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी हमजा का साथ दे रही है, और यहाँ पे हम हमजा को देख सकते हैं फुल रेंज में आते हुए, किसी की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि इकबाल और गैंग जो भी 26/11 में हुआ उसका बदला पक्का मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज की तो इसका सॉन्ग आरी आरी सॉन्ग जो बॉम्बे रॉकर्स ने गाया था, और भाई 2003 का सॉन्ग है और 2026 इतने सालों बाद भी ये सॉन्ग इतना रिफ्रेशिंग लगता है, पूरे ट्रेलर को समा बांध दिया। एंड करते हैं हम जमाली के कॉमिक मूवमेंट से, जहां पे वो इंग्लिश की ऐसी तैसी करते हुए देखते हैं, लेकिन हाँ, राकेश वेदी का जमाली कैरेक्टर इस पूरी मूवी में एक लाइटर टोन देता है, एक कॉमिक टोन तो देता ही है, जो भी केमिस्ट्री है जमाली और संजय दत्त की। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीन था, और ऐसे खत्म होती है धुरंधर ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन। अगर कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारा एनालिसिस किया है। आपकी कोई थ्योरी हो क्या जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी क्या हो सकती है, आखिर उसको टेररिस्ट से बदला किस
बात का लेना है? और अजय सान्याल क्या एनडीए की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर पाएंगे? ब्लैक मनी जो भी आया था पाकिस्तान से, क्या उसका भी खुलासा कुछ होगा? हमें यहाँ पे उड़िया सर्जिकल स्ट्राइक से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे यामी गौतम का कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं अपीयर होगा और इमरान हाशमी भी अपीयर हो सकते हैं। बड़े साहब की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। पीस।